जहां पुरानी लग्जरी गाड़ियों के शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। बदमाश हिमांशु भाऊ गैंग की पर्ची शोरूम में फेंक कर फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि 3 बदमाश हथियार लेकर कार शोरूम में प्रवेश करते हैं, फिर फायरिंग करते हैं। नारायणा में कार शोरूम पर फायरिंग के आरोपियों की दिल्ली पुलिस ने पहचान कर ली है। फायरिंग करने वाले तीनों शूटर हरियाणा के रहने वाले हैं, जो हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 6 मई 2024 को जब तिलक नगर के फ्यूजन कार शोरूम में फायरिंग हुई थी, तब नारायणा के कार शोरूम के मालिक को भी हिमांशु भाऊ की तरफ से धमकी दी गई और 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे। तब नारायणा के कार शोरूम के मालिक की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने केस भी दर्ज किया था। राजधानी दिल्ली के नारायणा इलाके से सामने आया, जहां पर एक कार शोरूम पर कुछ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने आकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी और उसके बाद शोरूम मालिक से रंगदारी मांगने की कोशिश की। इस वक्त शोरूम के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, पूरे घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। सर, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ था जब धमकी मिली, गोलियां चलाई गई, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए। सर, ऐसा है, ये 2 दिन पुरानी बात है, 27 ऑफ सितंबर। और हम ये हमारे शोरूम के अंदर ही हम बेसिकली 7 बजे तक, 7 सवा 7 बजे हम शोरूम में ही होते हैं। बट उस दिन हम किसी काम से नहीं के शोरूम में जो घटना हुई, तो गैंग के नाम की पर्ची शोरूम में फेंक कर ये लोग फरार हो गए। हिमांशु भाऊ गैंग के ये लोग हैं। 3 लोग थे, तीनों की पहचान पुलिस ने कर ली है। इससे पहले जब एक फ्यूजन शोरूम में इस तरीके की गोल फायरिंग हुई थी, उसके बाद हिमांशु भाऊ गैंग ने नारायणा के शोरूम के मालिक को भी धमकी दी थी, जिसकी पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। तो दिल्ली में खौफ में कार शोरूम के मालिक हैं इस वक्त। किस कार शोरूम के मालिक के पास कौन छुट भैया गुंडा या कौन दूसरा गुंडा इस तरीके से एक्सटॉर्शन के लिए पर्ची फेंक कर अपने गुंडों के जरिए मांग कर बैठे। गैंग के नाम की पर्ची शोरूम में फेंक कर फरार हो गए ये लोग। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे घुस के उन्होंने जो हमारे वहाँ एम्प्लॉयज़ बैठे थे उनको गन दिखाई। गन दिखाने के बाद उनको अचानक ही फायरिंग स्टार्ट कर दी और एक पर्चा भी देकर गए जिस पे लिखा हुआ था भाऊ गैंग सिंस 2020। तो और उन्होंने गाड़ियों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, 20 से 25 शायद उन्होंने राउंड चलाई हैं। और गाड़ियों पे, शोरूम पे, टीवी स्क्रीन नुकसान तो बहुत हुआ है। और ये हमें धमकियां तो पिछले 4 महीने से मिल रही थी कि आप दीजिए, रैंसम अमाउंट दीजिए और नहीं तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। दिस इज प्योर टेररिज्म। कितना पैसा मांगा गया था? सर 5 CR मांगा गया था, 5 करोड़ मांगा गया था कि आप 5 करोड़ दीजिए, वरना आपके और आपके जितने भी बाकी पार्टनर्स हैं, तो हम 5-6 पार्टनर्स हैं यहाँ पर, तो वरना आप सबकी लाइफ जो है वो इनसिक्योर है, आपको छोड़ेंगे नहीं। तो सर, ये किस तरीके से आती थी? मतलब वर्चुअल होती थी, कॉल्स आते थे, व्हाट्सएप मैसेजेस आया करते थे? सर व्हाट्सएप कॉल्स आती थी और फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस स्टार्ट हुए। हमने कॉल्स अटेंड नहीं उठाई। क्या करें सर, हमारे पास ना तो इतना पैसा है, बहुत साफ सुथरा छोटा सा काम है सर हमारा, 6 पार्टनर्स हैं सर, सबकी रोजी रोटी चल रही है। और कैसे मतलब इन सब से हम बात कर सकते हैं? फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, मतलब हम सब इतने टेंस्ड हैं, क्या करें, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं? पुलिस भी अपने हिसाब से वो हमारी जो प्रोटेक्शन कर सकती है कर रही है, वो अपनी तरफ से जो गार्ड बिठा सकते हैं वो दे रहे हैं। बट क्या वो इनफ है, ये समझ नहीं आ रहा सर। क्या एक डर है कि परिवार को लेकर, स्टाफ को लेकर? हाँ सर, बहुत ही मतलब किराए की दुकान है हमारा, किराए के घर पे रहते हैं सब। मतलब इवन अगर आप चेक करें, शायद उनको गलत फहमी हुई है कि जो मांग रहे हैं टेररिस्ट, जो मांग रहे हैं कि आखिर कौन खबरें दे रहा है, कौन उनको ये बता रहा है, मतलब आई डोंट नो। बट
कि बहुत छोटे बिजनेसमैन हैं हम, बहुत छोटे, शायद हमारे जैसे हम वैल्यूज में भी नहीं आते होंगे, और उनसे ये चीज करना, एक्सपेक्ट करना, उनको डराना, आई डोंट नो। और आगे क्या है हम किसी को समझ नहीं आ रहा। सबकी फैमिलीज हैं, सबके बच्चे हैं, आगे क्या स्टेप लें, कहाँ जाके अरदास करें, कहाँ जाके अपनी बात रखें, कुछ समझ नहीं आ पा रहा सर। पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया, क्या कुछ अपडेट्स अभी तक आप लोगों को सर मिली? पुलिस अपना तो देखिए, पुलिस ने सिक्योरिटी, हमने पुलिस से सिक्योरिटी की बात करी, पुलिस ने हमें सिक्योरिटी शोरूम्स के लिए तो दे दी, और पुलिस अपने हिसाब से तो बेस्ट कर ही रही होगी। हम ये नहीं कह रहे, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे होंगे, बट क्या वो इनफ है? मतलब क्या हमारी फैमिली सिक्योर है? क्या हमारे एम्प्लॉयज की फैमिली या एम्प्लॉयज सिक्योर हैं? तो कैसे, मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हम डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे सर, और अगर हम नहीं आते तो हमारे एम्प्लॉयज नहीं आएंगे, वो काम करना छोड़ देंगे कि मालिक डर के बैठा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर। तो बहुत ही खतरनाक ही, मतलब अजीब सी पोजीशन हुई पड़ी है कि क्या करें, किसके आगे हम अपनी गुहार लगाएं सर। क्योंकि देखिए नवरात्रे आने वाले हैं, दिवाली आने वाली है, धनतेरस है, ऐसे में जो कारोबार होता है वो बढ़ता है। हाँ जी। लेकिन उससे पहले ही धमकियां मिलना कहीं ना कहीं कारोबार पर भी असर डालती है। 100% सर, 100% ये चीज़ है ही सर। आगे पूरा सीजन है सर, और इसी सीजन की वेट में सर पूरा साल निकलता है कि आप माने या ना माने सर, मतलब फ्रॉम लास्ट 3-4 मंथ्स लॉसेस चल रहे थे, तो इस सीजन से ही उम्मीद होती है कि ये लॉस कवर करेगा, बट इस सीजन में ही एकदम शुरुआत में ऐसा हो गया कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि अब अगला स्टेप क्या लिया जाए सर, कैसे करें, क्या करें। दिल्ली पुलिस से क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? सर हमारी मांगे सिर्फ मेरे लिए नहीं है सर, मेरी मांग सिर्फ सबके लिए है सर, मेरे पार्टनर्स के लिए भी, मेरी फैमिली, सबकी फैमिलीज के लिए भी, और इवन नॉट सिर्फ मेरे अपने डीलर्स के लिए सर, सबके लिए, कि यहाँ प्रोटेक्शन सर सबको चाहिए। मतलब सिर्फ मुझे नहीं सर, कईयों को सर ये धमकियां जा रही हैं, तो ये प्लीज, मतलब हम सब उनके ऊपर निर्भर हैं, हम सब उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और वो अपनी तरफ से बेस्ट कर भी रही हैं सर, बट स्टिल सर बॉल अभी भी, मतलब कुछ भी अभी गैप है, जो कि अगर वो गैप खत्म हो जाए सर, हम सब चैन से बैठ सकते हैं सर। बिल्कुल, ये एक मन में डर होता है खुद को लेकर, परिवार को लेकर, व्यापार को लेकर, और व्यापार में जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको लेकर, और ये डर स्वाभाविक है। जब किसी के शोरूम पर, दुकान पर या होटल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाएंगी तो मालिक के मन में भी डर होगा, जो कर्मचारी है उनके मन में भी डर होगा। पुलिस का ये कर्तव्य है कि सबसे पहले जो पीड़ित परिवार है उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनके परिवारजनों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, शोरूम पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और सबसे पहले ऐसे गैंगस्टर्स पर नकेल कसी जाए जो भारत की राजधानी में कारोबार कर रहे कारोबारियों को गोली मारकर डराने की कोशिश करते हैं, शोरूम के बाहर गोलियां चलाते हैं, होटल के बाहर गोलियां चलाते हैं, और उसके बाद रंगदारी मांगते हैं। कुछ ऐसे गैंगस्टर्स हैं जो विदेश में बैठकर यहां पर अपने गुर्गों के जरिए ये काला धंधा चला रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अवधेश चौरसिया के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नेपाल बांग्लादेश के रास्ते